के राष्ट्रीय दिवस समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। पीएम की यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, श्रम का निर्माण और व्यापार के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। मॉरिशस भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी और हिंद महासागर में प्रमुख साझेदार है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो नोट गिनने की मशीन लेकर आए थे, लेकिन सिर्फ 33 लाख रुपए मिले, जो बहुत बड़ी राशि नहीं है। कुल मिलाकर ये बात है कि मुझे बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे कोई समन जारी नहीं हुआ। जो प्रक्रिया है हम उसका पालन करेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि हम निष्पक्ष चुनाव के मुद्दे को उठाते रहेंगे जब तक इस पर कोई फैसला नहीं हो जाता, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में न सिर्फ निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए बल्कि ये दिखना भी चाहिए। जिस तरह से मतदाता सूची का मुद्दा है, एक ही कार्ड पर एक ही नंबर पर कई लोगों के नाम बढ़ा दिए जा रहे हैं। ये सभी एक दिशा में जा रहे हैं। अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम भारत के नागरिक हैं। भारत के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता और उसमें सभी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया। ये संविधान की आत्मा है। होली का त्योहार नजदीक है और इसके साथ ही बाजारों में चहल पहल बढ़ गई है। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये पर्व लोगों में खास उत्साह भर रहा है। होली की तैयारियों से बाजारों में रौनक लौट आई है और ऐसे में बात करें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, तो यहाँ होली को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश की सियासत में हाशिए पर खड़ी बसपा को मायावती 2027 के पहले एक्टिव करने में जुटी हैं। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद और उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को बसपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसी के साथ एक नए सियासी तेवर में वो नजर आ रही हैं। बसपा प्रमुख इन दिनों मुस्लिमों से जुड़े हुए मुद्दों को मुखर होकर उठा रही हैं और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पिछले 20 सालों की सरकारों को निकम्मी कहा और राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। पारस ने अमित शाह के बिहार में कैंप करने वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जनता के वोट की ताकत पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में बन रहा गंगा एक्सप्रेसवे अब उत्तराखंड से जुड़ेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे धार्मिक नगरी हरिद्वार से जोड़े जाने की घोषणा की है। इसके बनने से हरिद्वार और प्रयागराज की दूरी मात्र 8 घंटे में पूरी हो जाएगी। दोनों शहरों की दूरी 860 किलोमीटर के करीब है। वर्तमान में इसे पूरा करने के लिए 13 घंटे लगते हैं। इससे पहले गंगा एक्सप्रेसवे को बिजनौर और मुजफ्फरनगर से जोड़े जाने का ऐलान किया जा चुका है। भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खास प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। रेलवे ने 60 प्रमुख रेलवे स्टेशन पर 80 अतिरिक्त ट्रेनों को स्टैंड बाय पर रखने की बात कही है। इससे होली, दिवाली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों पर यात्री आसानी से यात्रा कर सकेंगे। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने मंगलवार को, बुधवार को यहां दिन के समय तेज सतही हवा चलने की संभावना जताई है। इसके बाद मौसम बदल जाएगा और दिल्ली वासियों को बारिश का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने 13 से 15 मार्च तक बारिश होने की आशंका व्यक्त की है।